नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। टीवी के पॉपुलर एंकर रोहित सरदाना के निधन के बाद से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। किसी को भी रोहित सरदाना के निधन की खबर पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन ये सच है कि रोहित सरदाना इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए हैं। रोहित सरदाना के निधन पर देश के तमाम राजनीतिक दिग्गजों ने भी शोक व्यक्त किया था और ट्वीट कर उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर की थी। रोहित सरदाना के परिवार के लिए ये वो जख्म है जो कभी नहीं भर पाएगा। इसी बीच रोहित सरदाना के निधन के बाद से ही कई किस्से और कहानियां उनसे जुड़े हुए खबरों का विषय बने हुए हैं और अब हाल ही में रोहित सरदाना से जुड़ा एक और किस्सा सामने आया है। दरअसल ये वो किस्सा है जब रोहित सरदाना ने एक शख्स को समझाया था कि गोदी मीडिया किसे कहते हैं। तो रोहित सरदाना उस शख्स को समझाते हुए कि गोदी मीडिया किसे कहते हैं, क्या कुछ बोले थे, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। देश के सर्वश्रेष्ठ और आज तक के वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना का शुक्रवार को हृदयाघात के कारण निधन हो गया। वो कोरोना वायरस से संक्रमित थे। इसी बीच आप लोगों को रोहित सरदाना के एक ऐसे रोचक तथ्य के बारे में बताएं जो आपने कभी नहीं सुना होगा। दरअसल जब एक लाइव वीडियो सेशन के दौरान धर्म यादव नामक यूजर ने रोहित सरदाना से पूछा कि ये गोदी मीडिया क्या होता है, तब आसान भाषा में रोहित सरदाना उस युवक को समझाया, आप सब जहाँ भी मोहल्ले में या स्कूलों में पढ़ते होंगे वहाँ आसपास में कुछ बदमाश लड़के होते हैं जो चौराहे पर बैठे रहते हैं और उनकी नज़र हमेशा मोहल्ले में रहने वाले और कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों पर ही होती है। उन्होंने आगे समझाया, इन गुंडों को जो लड़की पसंद आ जाती है वो उसके बारे में कहने लगते हैं कि ये सबकी भाभी है, इसका सम्मान करो। अगर वो लड़की मना कर दे तो दोस्ती पसंद नहीं है तो वो सब मिलकर उस लड़की को आवारा बदचलन घोषित कर देते हैं, दीवारों पर जाकर उसके खिलाफ लिख देते हैं। डिबेट शो दंगल के एंकर ने कहा कि इस समय की स्थिति में कमोबेश यही है। अगर तुम हमारी गोद में नहीं बैठोगे तो हम तुम्हें बदनाम करने में लग जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि जिन राजनीतिक पार्टियों की गोद में हम नहीं बैठे हैं वो जाकर दीवारों पर गोदी मीडिया लिख देते हैं। उनका ये कहना है कि अगर तुम हमारी गोद में नहीं बैठोगे तो हम तुम्हें बदनाम करने में लग जाएंगे। रोहित सरदाना ने कहा कि ऐसे तो जनता ही निपट सकती है, निपट भी रही है। उन्होंने कहा कि जब इनके हिसाब से बोला जाए तो ये वाहवाही करते हैं और इनके रुख के विपरीत हो तो गोदी मीडिया चिल्लाने लगते हैं। मूल रूप से उनका दर्द वही है जो चौराहे पर बैठे हुए मंचलों और बदमाशों का होता है। यही गोदी मीडिया की सच्चाई है। आपने अक्सर लिबरल गिरोह के पत्रकारों को और विपक्षी नेताओं को उनके लिए गोदी मीडिया का प्रयोग करते हुए देखा होगा, जो उनके रुख से सहमत नहीं होते। किसी भी मीडिया संस्थान या न्यूज़ पोर्टल के लिए इस शब्दावली का इस्तेमाल कर दिया जाता है। इसी बात को लेकर आज तक के पत्रकार रोहित सरदाना ने एक वीडियो के माध्यम से काफी दिलचस्प तरीके से समझाया कि गोदी मीडिया क्या होता है। लोकप्रिय टीवी न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना के निधन ने ये सोचने को मजबूर कर दिया है कि हर तरह से फिट आदमी भी क्यों और कैसे कोरोना का इतना आसान शिकार हो सकता है। उनके दुखदायी निधन ये सोचने को मजबूर कर रहा है कि क्या कहीं मेडिकल साइंस की चूक की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ। दरअसल उन्हें जानने वालों का कहना है कि उन्हें शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी कोई बीमारी नहीं थी। एक दिन पहले तक वो अपना ट्विटर हैंडल पर खूब एक्टिव थे, लगातार बीमार लोगों की मदद के लिए ट्वीट कर रहे थे। अचानक सुबह खबर मिलती है कि वो नहीं रहे। मीडिया जगत के दो महारथियों की उन पर लिखी पोस्ट भी उनके ट्रीटमेंट और मेडिकल साइंस की कमजोरियों की ओर इशारा करती है। रोहित सही मायने में एक ऐसे पत्रकार रहे जो मरने के बाद भी लोगों की भलाई के लिए एक मुद्दा छोड़ गए। रोहित के निधन के चलते ही देश में ही हो रही हजारों मौतों की चर्चा हो रही है कि आखिरकार कोरोना का जो इलाज डॉक्टर्स कर रहे हैं कहीं उनमें कोई खामी तो नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि कोरोना पेशेंट के लिए देश में डॉक्टर्स अभी कुछ निश्चित गाइडलाइंस पर नहीं चल पा रहे हैं। इसमें डॉक्टर्स का कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि कोरोना ने अपने दूसरे हमले में इतना सोचने का मौका ही नहीं दिया। देश भर के डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन अलग अलग ढंग से इलाज करते दिख रहे हैं। दरअसल कोरोना को लेकर शुरू से इतने कंफ्यूजन रहे हैं कि भारत क्या, अमेरिका और यूरोप जहां बड़े पैमाने पर रिसर्च होते रहे हैं, वहां भी डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट कोरोना के इलाज को लेकर एक निश्चित गाइडलाइंस को लेकर एक मत होते कभी नहीं दिखे।
आपको याद होगा कि अमेरिका ने कोरोना के इलाज के लिए भारत से भारी मात्रा में HCQ टैबलेट्स मंगाए थे। HCQ को लेकर उस समय भी विरोध था, पर बहुत से लोगों के लिए जीवनदायी होने के बावजूद HCQ का यूज रोक दिया गया। भारत में भी HCQ के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। रेमडेसिविर के बारे में भी कुछ ऐसा ही है। एक तरफ भारत सरकार कह रही है कि रेमडेसिविर की कोई जरूरत नहीं है, बहुत कम मामलों में ये फायदेमंद है। अगर ये सही है तो फिर विदेशों से लाखों वायल रेमडेसिविर आयात क्यों हो रहा है? केवल दिल्ली NCR के कई मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों में रेमडेसिविर के इस्तेमाल के पैमानों में बहुत बड़ा अंतर है। डॉक्टर्स के पैमानों में अंतर देखकर तो हो सकता है कि आपको मेडिकल साइंस का तुक्का विज्ञान लगने लगे। दरअसल डॉक्टर्स की इन्हीं उधेड़-बुन को समझते हुए मशहूर टीवी जर्नलिस्ट रवीश कुमार देश भर के डॉक्टर्स का एक कमांड सेंटर बनाने का सुझाव देते हैं। मशहूर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट दीपक शर्मा अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं कि रोहित के मामले में अगर कोई कमी खामी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में नहीं हुई तो कोई बात नहीं, पर अगर 1% भी हुई है तो तथ्य सामने आने चाहिए। डॉक्टर्स पर संदेह करना इस पोस्ट का मकसद कतई नहीं है, पर डॉक्टर्स का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या बिल्कुल ठीक था, ये रोहित को पसंद करने वाला जरूर जानना चाहेंगे। शर्मा कहते हैं कि उनके आखिरी ट्वीट से यह स्पष्ट होता है कि कोरोना संक्रमण के बाद भी वो 24 घंटे पहले बिल्कुल ठीक थे। 29 अप्रैल की रात जब उन्हें कुछ तकलीफ होने पर नोएडा के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया, कुछ घंटे बाद सीने में दर्द हुआ तो ट्रीटमेंट भी तेजी से शुरू हुआ। जैसा बताया जा रहा है कि रोहित को कुछ देर बाद हार्ट अटैक आया और उन्हें बचाया नहीं जा सका। शर्मा कहते हैं कि मैं एक मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए आगे उनके इलाज को लेकर अपनी तरफ से कुछ कहना नहीं चाहता। शर्मा कहते हैं कि बेहतर होगा कि देश के स्थापित डॉक्टर्स का एक विशेषज्ञ पैनल रोहित को दिए गए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल का बारीकी से विश्लेषण करे। उन्हें अस्पताल में कब कब क्या क्या दिया गया इसका विश्लेषण हो, जो दिया गया उसका असर क्या क्या था, मरीज के लिए कितना मुफीद था। इस तरह की मेडिकल ओपिनियन ओवरव्यू बड़ी हस्तियों के मामले में अमेरिकी अस्पताल में दिए जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई या आगे के लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को क्या और दुरुस्त किया जा सकता है। मशहूर टीवी पत्रकार रवीश कुमार लिखते हैं कि मैं अभी भी सोच रहा हूं कि इतने फिट इंसान के साथ ऐसी स्थिति क्यों आई, या इतनी तादाद में लोग क्यों अस्पताल पहुंच रहे हैं। क्या लोग अपने लक्षण को नहीं समझ पा रहे हैं, या डॉक्टरों की सलाह को पूरी तरह से नहीं मान पा रहे हैं, या एक से ज्यादा डॉक्टर्स की सलाह में उलझे हैं। रवीश कुमार कहते हैं कि मैं नहीं कहना चाहूंगा कि लापरवाही हुई होगी। ये सवाल मैं केवल रोहित के लिए भी नहीं कर रहा हूं। रवीश कुमार रोहित के निधन को लेकर पूरे देश में हो रही कोरोना से मरने वालों और इलाज की बात कर रहे हैं। वो दिल्ली के अलावा जिलों और कस्बों में हो रहे निधन के बारे में भी सवाल करते हुए कहते हैं कि घरेलू स्तर पर इलाज में क्या कमी हो रही है जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में लोग अस्पताल जा रहे हैं। रवीश कुमार इस समस्या से निपटने के लिए कमांड सेंटर बनाने का सुझाव देते हैं, जहां देश भर में रैंडम प्रेस्क्रिप्शन और मरीज के बुखार के डिटेल को लेकर अध्ययन किया जाए और इस दौरान कोई चूक हो रही है तो उसे ठीक किया जाए। उनका कहना है कि जो अच्छे डॉक्टर हैं उनके अनुभवों का लाभ जिलों तक एक साथ पहुंचाया जा सकता है, ताकि डॉक्टरों की दुनिया अपने अनुभवों को लगातार साझा करती रहे। ये काम कमांड सेंटर से ही हो सकता है, क्योंकि निजी तौर पर अब डॉक्टर्स के पास कम वक्त है। वहीं रोहित सरदाना के निधन पर महिला रेसलर बबीता फोगाट ने भी सवाल उठाए हैं और उन्होंने इसको एक साजिश करार दिया है और जांच करने की मांग की है। वरिष्ठ पत्रकार और एंकर रोहित सरदाना का शुक्रवार को निधन हो गया। वो पिछले कुछ समय से कोरोना वायरस से संक्रमित थे। इसके बाद से पहलवान बबीता फोगाट ने टीवी एंकर रोहित सरदाना के निधन को साजिश बताया है। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया पर इस बारे में कहा कि रोहित सरदाना के निधन संदेह के घेरे में है। उन्होंने इसकी जांच करने की भी मांग की। एक निजी टीवी चैनल के वरिष्ठ पत्रकार और एंकर रोहित सरदाना का शुक्रवार को निधन हो गया। वो पिछले कुछ समय से कोरोना वायरस से संक्रमित थे। 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली बबीता ने ट्वीट करते हुए लिखा, रोहित सरदाना का निधन संदेह के घेरे में है, इसकी जांच होनी चाहिए। कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद रोहित को परेशानियों के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो कोरोना महामारी को मात दे रहे थे और इससे उबर भी रहे थे, लेकिन शुक्रवार को हार्ट अटैक की वजह से वो जिंदगी की जंग हार गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज हस्तियों ने रोहित के निधन पर
दुख जताया था। इससे पहले बबीता ने पत्रकार के निधन के बाद ट्वीट किया था, मशहूर एंकर और हरियाणा की मिट्टी के लाल रोहित सरदाना जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों को ये दुख सहने का संबल दे। कुछ वक्त पहले गीता और बबीता फोगाट की ममेरी बहन रितिका ने भी अपनी जान ले ली थी। रितिका भी कुश्ती की खिलाड़ी थी और अपनी जान देने से एक दिन पहले ही उन्होंने एक राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।